हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से 75 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। आज यहाँ पर 54वें दिन में दोस्तों 54वें दिन में हम यहाँ पर डेली 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पर हम निफ्टी में काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी में सबसे पहले मैं बता दूँ, निफ्टी में काम करने का रीज़न ये था क्योंकि दोस्तों ये वोलेटाइल कम रहती है, क्योंकि ये 50 ऐसी कंपनियों को लेकर चल रही है जो अलग अलग यहाँ पर उनके जो एक वर्जन है सबका अलग अलग है। और अगर मैं बैंक निफ्टी में काम करूँ तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ उनका एक ही पर्पज यानी कि वर्जन है, वो है बैंक सेक्टर। बैंक सेक्टर में सारा अगर एक तरफा छोटा सा भी यहाँ पर मोड़ आएगा तो सारी अच्छी खासी मूव करेगी, जिससे क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अधिक वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल होने के कारण यहाँ प्रॉफिट बहुत जल्दी बनता है, तो लॉस भी अच्छा खासा बहुत तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक हम निफ्टी में ही काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मेरा एंजल वन के अकाउंट पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं बताता हूँ आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस। और दोस्तों ये ट्रेड हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो एक सीखा हूँ उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, और जो एक्सपेरिमेंट करके जो मैंने सीखा है वो सारा आपको यहाँ पर इस वीडियो में डेली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो आपको जैसी स्थिति यहाँ पर आज बनी है, क्या पता वही सिचुएशन कल बन जाए, तो इस चीज़ को आप आसानी से फेस कर सको। बस मेरा समझाने का पर्पस यही रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं एंजल वन के अकाउंट पर और वहाँ पर जाने के आज हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे 500 सब्सक्राइबर अगर पूरे हो जाते हैं तो जो जो मैंने सीखा है, जो मेरी फेवरेट कैंडल हैं, जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी हैं, ये सारी मैं आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में समझाऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल के जो सब्सक्राइब टारगेट हैं उसको पूरा करने में मदद करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एंजल वन के अकाउंट पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एंजल वन के अकाउंट पर, जहाँ पर सिंपली आज यहाँ पर देखोगे 600 रुपये का हमको यहाँ पर लॉस हुआ है। ये लॉस कैसे हुआ है ये सारा मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैंने सबसे पहला वाला ट्रेड लिया था 21,800 की प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस की। यहाँ पर 135 में प्रीमियम बाय करी थी और 125 में मैंने सेल करी थी, यानी 10 पॉइंट का मैंने ऐसे लिया यहाँ पर, जो मुझे 500 का लॉस हुआ। और उसके बाद में एक इमीडिएटली मैंने एक स्कैल्पिंग के थ्रू यहाँ पर ट्रेड लिया था 103 में और 101 में इसको सेल कर दिया। इसको सेल करने का पीछे का सारा रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और इसमें मुझे 100 रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो ऑल ओवर देख सकते हो यहाँ पर 600 रुपये का मुझे लॉस हुआ। तो चलिए समझते हैं ट्रेड लेने का लॉजिक। अब दोस्तों हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, जहाँ पर सिंपली आप देखोगे 9 तारीख की गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिली। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही अपन सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि जिस तरह डे कैंडल बनी थी, रेड कैंडल अच्छा खासा, तो यहाँ पर गैप डाउन की यहाँ पर एक एक्सेप्टेशन थी, पर बिल्कुल हुआ उल्टा और यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग देखने के बाद में जैसे यहाँ पर देखोगे 15 मिनट का लो और ये 15 मिनट का हाई है। उसके बाद में दोस्तों अगर सबसे पहला मेरा ट्रेड यहाँ पर चाहा तो यहाँ बन सकता था ऑलरेडी स्कैल्पिंग का, जो मैं बता दूँ यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने स्कैल्पिंग का इसीलिए नहीं लिया क्योंकि देखो ऑलरेडी जो इसकी जो लो है, इसको यहाँ पर इसने इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक करा। और यहाँ पर जैसे ही इसने अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता दोस्तों, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये ब्लैक लाइन यहाँ पर 100 की रेंज की मैंने ड्रॉ कर रखी 21,600 पे, जहाँ पर लोग अच्छे खासे सेलर्स लोग बैठे रहते हैं, ताकि वो अच्छा खासा सपोर्ट बनाकर यहाँ पर वापस मार्केट को ऊपर भेज सके। और दोस्तों हुआ यूं ही, जैसा ही यहाँ पर मार्केट आया, अगर मैं बाई चांस यहाँ पर इंटर करता तो दोस्तों यहाँ पर बस इतने ही पॉइंट मिलते हैं, 4 से 5 पॉइंट, और मेरा एसएल आसानी से यहाँ पर हिट हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसीलिए, अगर ये शायद थोड़ा और यहाँ होता ना, तो फिर मैं इसको आसानी से ले सकता था, पर दोस्तों मैंने नहीं लिया इसको। उसके बाद में देख ही सकते हो जस्ट यहीं से 21,600 के यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ और यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर वापस कॉल साइड के लिए भग गया। क्योंकि दोस्तों जैसे 21,600 के बाद में जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा 21,600 से मार्केट कहाँ भग गया है, ये ऊपर वाली ब्लैक लाइन एक और देखोगे 21,700 पे मार्केट आ जाए, यानी कि 100 पॉइंट का यहाँ पर अच्छा खासा मूव कर दिया है अप ट्रेंड में। और दोस्तों मुझे एक एक्सेप्टेशन थी कि मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर नीचे गिरेगा, क्योंकि कल की सेलिंग को देखते हुए कल एक था कि मेरा मार्केट नीचे गिरेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक यहाँ से जो यहाँ तक के एक 100 पॉइंट हो गए, 600 से 700 ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बनी बुलिश मारू बाजू, देखना ध्यान से देखना, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनी थी। तो दोस्तों बुलिश मारू बाजू बनी, तो जैसे ही इसको बना और यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले लिया पुट साइड का, और मेरा जो टारगेट था ये था यहाँ मेरा टारगेट, क्योंकि इसको आसानी से ब्रेक कर देगा मार्केट। और उसके बाद में क्योंकि दोस्तों अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चढ़ गया है तो लगभग 50 पॉइंट तो नीचे आएगा, तो मेरा टारगेट था ये। उसके बाद में भी अगर डाउन साइड के लिए मार्केट जाता है तो मैं एसएल को ट्रेल कर करके यहाँ पर चल सकता था, ये मेरा एक आइडिया था। पर दोस्तों हुआ यूँ, ये 15 मिनट का जो हाई है ना, ये इतना अच्छा यहाँ पर वर्क करा कि दोस्तों यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आया, तो मेरा लगभग यहाँ पर
समथिंग 600 से 700 रुपये प्रॉफिट बता रहा था। तो ऑलरेडी मैंने 1:2 पे काम करता हूँ, यानी कि 500 रुपये का मुझे लॉस चाहिए और मुझे 1000 का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो मेरा जो टारगेट था वही था, मैं अपने टारगेट पर अडिग था। तो दोस्तों यहाँ पर फिर वापस मार्केट रिवर्स हो गया और रिवर्स होते ही यहाँ पर फिर यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों मैंने एसएल था ना यहाँ लगा रखा था, तो दोस्तों फिर मार्केट अच्छा खासा रिवर्स हो गया। ये चलता रहा मार्केट पूरा, मेरा जो एक ट्रेड था समथिंग यहाँ से जो मेरा ट्रेड चला आप देख ही सकते हो, मैं यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा मेरा यहाँ पर ट्रेड चला। और उसके बाद में जो मेरा एक एसएल लगा रखा था, मेरा इस कैंडल में जाके एसएल हिट हुआ, यानी कि देखो यहाँ पर नीचे आया, फिर मुझे प्रॉफिट हल्का सा ऊपर गया, फिर लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस चलता रहा। और उसके बाद में मैंने ऑलरेडी सोच रहा था कि एक बार यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया मार्केट ने, इस जो चैनल को वापस यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया, तो ये वाला जो डाउन ट्रेंड था मुझे एक 100% यहाँ पर विश्वास था कि इसको आसानी से ब्रेक करेगा, पर दोस्तों ये यहीं से रिवर्स हो गया। और उसके बाद में जैसा ही यहाँ पर देखा 21,700 जो अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसको आसानी से ब्रेक करा और यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर 21,724 को यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जो मेरा यहाँ पर सपोर्ट ऑलरेडी एसएल हिट हो गया और वापस वहाँ पर मार्केट एक अच्छी खासी ट्रेंड में घूमा। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो अगर यहाँ देखें ना, तो दोस्तों मार्केट बस अच्छा खासा यहाँ पर साइडवेज रहा। ये देख ही सकते हो जैसा कि मैंने इस बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर अपन बाहर थे जब अपने को अच्छे खासे यहाँ पर ट्रेड दिख रहे थे, पर अगर ऐसा मार्केट साइडवेज हो ना दोस्तों कि अप ट्रेंड अप डाउन, तो अपने को यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है और उस बॉक्स के या तो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को यहाँ पर ब्रेकआउट का इंतजार करना है। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद में देख ही सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिला, यानी कि इस बॉक्स को जैसे ही ब्रेक क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होते ही अगर यहाँ पर अपन ट्रेड लेते तो यहाँ पर देख सकते हो पुट साइड का कितना अच्छा यहाँ पर रैली अपनों ने मिस करी। और यहाँ पर लगभग यहाँ पर समथिंग 40 से 50 पॉइंट और 80-100 पॉइंट के समथिंग यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा यहाँ से जो यहाँ तक अपन माने तो 100 पॉइंट के समथिंग मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा गिरा। तो दोस्तों अगर अपने को यही ध्यान रखना है कि अगर मार्केट साइडवेज हो तो सबसे पहले बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाने के बाद में अगर या तो अप ट्रेंड को यहाँ पर मार्केट ब्रेक करे या डाउन ट्रेंड, पर दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर मार्केट ब्रेक करे तो ये जो 100 की रेंज है ना, यानी कि 21,100 की रेंज, जैसा कि मार्केट अगर ये 21,700 की रेंज अगर बाई चांस अपन यहाँ मान लेते कि अगर यहाँ होती, तो कभी भी ध्यान रखना है कि इस बॉक्स को तो ब्रेक करना ही है, पर दोस्तों 21,700 की रेंज को भी ब्रेक करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक तो कर देगा, पर दोस्तों बहुत ही रेयर ऑफ द केस में क्या होता है कि जैसा ही इसको ब्रेक करने के बाद में 21,700 से वापस रिवर्स हो जाता है। क्योंकि दोस्तों 100 की रेंज में सेलर्स लोग इतने बैठे रहते हैं कि यहाँ पर मार्केट को अच्छा खासा वापस रिवर्स कर देते हैं। तो इसीलिए खैर यहाँ पर आज 100 की रेंज अच्छी खासी यहीं ब्रेक कर दी थी इसने, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं थी। और मार्केट आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पर अच्छा खासा अपने को रैली देखने को मिला। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ, तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने आपको ट्रेड लेने का लॉजिक समझाया और उसके बाद में मेरा 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर ट्रेड चला। ट्रेड चलने के बाद में या तो मेरा एसएल हिट हो या मेरा टारगेट हो, यानी कि मुझे 700 रुपये तक का प्रॉफिट हो चुका था, पर मैं उसके बाद में भी नहीं निकला। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बीच में अभी निकल जाऊँगा तो मेरी ये आदत आगे चलकर बहुत ही बड़ा मेरा नुकसान करवा सकती है। तो इसीलिए अपने टारगेट पर अडिग रहना जरूरी है। जो आपने ट्रेड लिया है उसके बारे में उसके बाद में आपने बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि हाँ मैंने गलत ट्रेड ले लिया है। जो ले लिया है वो ले लिया है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो अपना एसएल डिफाइन करें और उसके बाद में अपना टारगेट डिफाइन करें, या तो एसएल को जाने दें या अपना टारगेट लेके बाहर निकले। दोनों में से एक चीज़ को अपन अवश्य यहाँ पर अपना जहाँ यानी कि एक चीज़ को जरूर लें। तो दोस्तों अगर यही था मेरा टारगेट, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर मार्केट को साइडवेज होता है तो यहाँ पर बॉक्स के सामने मैंने कैसे आपको समझाया कि इस चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अगर आपको बिल्कुल इतना सा भी आपको यहाँ पर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो के टारगेट लाइक ओनली 25 से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बुलिश मारू बाजू कैंडल मैंने आपको यहाँ पर अगर आप सिखाई है ना, यहाँ पर मैंने सबसे पहले अगर आपको बुलिश मारू बाजू यहाँ पर अगर कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है तो 100 से लेकर 120 पॉइंट का यहाँ पर मूव होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड का या फिर डाउन ट्रेंड का। बुलिश मारू बाजू या फिर बेरिश मारू बाजू में 120 पॉइंट तक का मूव होना चाहिए, तब जाके वो अच्छा खासा यहाँ पर काम करेगी। यहाँ पर आज मैंने ओनली 100 पॉइंट की मूव पर यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया था, तो उसका रीज़न ये था कि उसने अच्छा खासा मेरा जो है एक आप बता ही सकते हो कि यहाँ पर मेरा टारगेट नहीं दिया। इसका रीज़न ये था कि मेरा सेटअप प्रॉपर बना नहीं था।
तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 100 से 120 पॉइंट तक का यहाँ पर आसानी से मूव होना चाहिए, तब जाके ही वो पुलिस मारू बाजू कैंडल काम करेगी। क्योंकि दोस्तों उसके बाद में जैसा ही मेरा ट्रेड फेल हुआ तो उसके बाद में मैंने बहुत सारी बुलिश मारू बाजू यहाँ पर कैंडल ढूंढी, जिसका मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। उसमें लगभग 100 से 150 पॉइंट तक का मूव है, तब जाके उसने अच्छा काम कर रखा है। तो इसीलिए इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है और आगे अपने को ट्रेड लेने से पहले उस पॉइंट को गिन लेना है कि कितना यहाँ पर मूव हो चुका है। ऐसा नहीं कि मान ली 10 पॉइंट में है अपन बुलिश मारू बाजू को ढूंढ रहे हैं तो वो अच्छा खासा यहाँ पर अपना एसएल भी जाएगा और लॉस भी होएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें।